वो कह रहे हैं कि वो आ ही रहे हैं, ये उनको लाएंगे, राम को लाए, राम को लाने वाला इस धरती पे एक जो है महाअवतार हो गया जो राम को लाया है। वो मान के चल रहा है कि 24 में आएंगे, तो ये आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या जरूरत है? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं कि दिसंबर 25 में। आपको जवाब दे रहे मान जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एक कर जैसे आप बात चल रहे थे, हम किसी के रुकिए, जब आपके पास माइक आएगा तब कहिए। प्रवक्ता नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में इसलिए स्नान करेंगे कि उनके पापों का घड़ा इतना भर गया है, जो सरयू मैया उसका स्नान जो पाप है वो धुल देंगी। आगे जाकर के हनुमान जी के यहाँ जाएंगे, जैसे गदा है तो राजी राजी मान गए, नहीं तो ये गदा से मान जाएंगे। जैसे मौर्य जी की बात करी तो मौर्य जी सामने हो, 5-6 गदा तो हम ही लगा देते उनमें, तो वो सही हो जाते मौर्य जी। अब बात है कि वो बना नहीं। सुनिए, अधूरा ज्ञान जो है ना, आधर गगली छलकत जाए। कांग्रेस में हो चाहे सपा में हो, जितनी भी पार्टी है उनमें अधूरा ही ज्ञान है। देखिए, गर्भगृह बनकर के जहां भगवान को बैठना है ना, वो गर्भगृह बनकर के तैयार हो गया है, और भगवान को बैठना उसी जगह गर्भगृह में। मंदिर तो बनता रहेगा, आपको एक कमरा मिल गया, बाद में उसका जो डेकोरेशन होना वो तो होता रहेगा, बैठने को तो आपको मिल गया ना। क्या आपको क्या लग रहा है, विपक्ष खालिस राजनीति कर रहा है क्या? बिल्कुल राजनीति ही कर रहा है विपक्ष, और प्रभु श्री राम का बढ़िया भव्य मंदिर बन रहा है, और अब की बार भाजपा सरकार फिर से आएगी। क्या तैयारी है अयोध्या में दीपावली जैसी एकदम? जी पूरी फिर से पुनः दीपावली पूरे देश में मनाई जा रही है। हर मंदिर में, पूरे भारत देश के जितने भी कोने कोने में मंदिर हैं, हर मंदिर सजाए जा रहे हैं। हर मंदिर में राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, हर मंदिर में, चाहे वो छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, हर मंदिर में कोई न कोई कार्यक्रम हिंदू कर रहा है। आपका क्या कार्यक्रम है? ठीक है। हमारा कार्यक्रम ये है कि राम जी के नगरी में आए हुए हैं और बहुत खुश हैं, और जितने भी हमारे सनातनी आए हैं वो लोग भी खुश हैं। और हमारे सनातन धर्म में किसी का जो है बुरा नहीं कहा जाता है। जयकारे भी लगते हैं तो ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और उसी बात में हम लेकर के सबका स्वागत है। दूसरी बात, बजा रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं, और सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं, सभी सोते से जागे। जो बात कर रहे हैं ना, सुनिए, जो बात कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है। करनी बिन कथनी कथे, करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुत्ते समान भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। ये और पार्टियां ऐसी ही हैं, सब खाली जो सुन लेती हैं उस बात पर ही आ जाती हैं, और कुछ काम करने वाली नहीं है। देखिए, अभी मेरे मित्र ने कहा कि भैया देखो ये आ गए अपनी असली एजेंडे पे। आपका एजेंडा क्या है? सनातन क्या है? डेंगू है, मलेरिया है, सनातन HIV है, ये कहने वाले आपके मित्र हैं। आप एक मिनट नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। मैंने इसीलिए कहा कि आप लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप लगातार सनातन के विषय में विश्वमन कर रहे हैं, लगातार आप पाल रहे हैं ऐसे लोगों को। सुनिए, आपके जो हेगड़े साहब है, उनके जूनियर हेगड़े ने क्या कहा? हाँ, स्टालिन ने सही बोला, तब हिम्मत नहीं थी कांग्रेस की। आज जो आप गली गली घूम रहे हो, तब हिम्मत नहीं थी। अरे गली गली आप घूम रहे हो, कांग्रेस आज आप गली गली घूम रहे हो। उनको बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी बोलने। महंत जी बोल रहे थे कि गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर बनता रहेगा। मैडम, आप भी जानती हैं, रामलला हो या कोई भी देवता होता है, उसकी जो है एक दिनचर्या होती है, उसका आरती का, उसके जो है विश्राम का, दरवाजा बंद होता है, वो विश्राम भी करते हैं। सुबह से लेकर तक ये शाम तक जो है दर्शन कराएंगे लोगों को, और ये कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है कि हम दर्शन का टाइम बढ़ाएंगे भी, तो उनको और देर तक जो है ये जगाएंगे। और रात में जब रामलला के विश्राम का टाइम होगा तो ये निर्देश यहाँ के प्रशासन का कि क्रेन रात में काम होगा, रात में वहाँ पे क्रेन चलेगी उनके सर के ऊपर, और वो रात में। इतना ख्याल है आपको? इतना ध्यान है आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी इतना समझती है? ज्ञान है इनको, सनातन का बहुत ज्ञान है। जिस प्रकार से पूरे सनातन को इन लोगों ने बदनाम किया है, और उसी सनातन को आज ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे राम प्रभु का कितने बजे दरवाजा खुलेगा, कितने बजे दर्शन होंगे ना, ये लोग बताएंगे। उनकी व्याख्या करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। सनातन हमेशा जैसा था आज भी वैसे ही है, आगे भी। कैसा डेंगू मलेरिया जैसा? डेंगू मलेरिया की बात नहीं है, ये सब फर्जी अफवाह। अच्छा, ये फर्जी अफवाह फैला रहे हैं, ये फर्जी अफवाह फैला की बात नहीं है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, एक सेकंड, सुनिए ना कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है ना? आवाज नहीं जा रही है। तेज प्रताप यादव का आपने बयान सुना? ये सुनिए तो, अरे सुनिए, आपके
सहयोगी तो है वो। आप स्टालिन के लिए भी कह रहे हैं, आप स्टालिन के लिए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? आप सुनिए, आपकी आवाज ही नहीं जा रही है। आप अच्छा नहीं, एक मिनट, सूर्य मैथिल जी, क्या कोई जो 22 तारीख को आएगा वही राम भक्त होगा? आगे पीछे आएगा तो वो राम भक्त नहीं होगा। ये नैरेटिव, ये कहा जा रहा है, आप पर आरोप है कि ये नैरेटिव आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो 22 तारीख को आएगा वही राम भक्त है, बाकी नहीं है। एक बात बताइए आपसे हिमानी जी, अभी आपके उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं। अभी ये बोल रहे थे भगवान श्री राम के शयन का समय होगा, फिर आप क्रेन से काम करेंगे। आज तो बड़ा प्यार आ रहा है भगवान श्री राम पे, लेकिन जब भगवान फटे हुए टेंट में बैठे थे, जब भगवान सर्दी गर्मी बारिश को वहां झेल रहे थे, बिगड़ भवन के बैठे थे, तब आपकी आंख का पानी मर गया था या आपकी आत्मा मर गई थी? और दूसरी चीज, अरे हिमानी जी, अरे हम तो उनके वंशज हैं जिन्होंने इन गलियों में गोलियां खाई हैं। हम तो सतत प्रयास करते रहे कि भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। यही लोग थे जो रोक रहे थे। इन्होंने राम जो जन्मभूमि के कार सेवकों पे गोली चलवाई। राम रथ यात्रा के समय में कार सेवा हो रही थी, उस रथ यात्रा को इन्होंने रोका। उसके अलावा इन्होंने सनातन का अपमान किया। ये क्या कहते थे, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, और आज ये राम राम करते घूम रहे हैं। तो ये मैं क्यों ना कहूं कि जब जमीन लगी फटने तो बेटों की राजनीति लगी होने। ये बीजेपी का जो है राम को राजनीतिक एजेंडा ये बना दिए हैं। राम इनके लिए वोट का माध्यम हो चुके हैं। राम के त्याग और उनके जो है सम्मान में, लेकिन वो तो शुरू से ही उनके एजेंडे में रहा है ना। अभी एकाएक तो नहीं आ गया, एकाएक तो नहीं आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजनीतिक एजेंडा नहीं। पर उनकी बात का तो जवाब दे दीजिए। जब प्रभु श्री राम टाट में रह रहे थे, जब वो पानी चूता रहता था, जब वो एक रस्सी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी रहती थी तिरपाल पर, तब कहाँ थे आप? अशोक सिंघल जी से वार्ता के समय, कांग्रेस की सरकार के समय, बहुत पहले वहाँ जो है समझौते के तहत मंदिर बनाने की बात हो गई थी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहे हम इतना जल्दी समझौते से बना लेंगे तो हमारा राजनीतिक एजेंडा क्या होगा? कांग्रेस तो 70 साल से तो राज किए है ना। क्या किए हमारे देश के लिए, क्या किए हैं? आप जहाँ खड़े हो राम की पैड़ी पे, या कांग्रेस ने राम की ने करवाया है? श्री नरेंद्र मोदी जी करवाए शिलान्यास जो है। 500 साल से याद नहीं आई तुम्हारे लिए? जो 500 साल जो गुजर गए हैं ना, तब याद नहीं आए श्री राम? आज तुमको ज्ञान देने लगे कि वहाँ पर कैसा राम मंदिर। अच्छा सुनिए, एक मिनट, थोड़ा सा शांत। इन्हीं की पार्टी के हैं एक तेज प्रताप यादव, लालू जी के बेटे, आपको पता ही होगा। वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम नहीं है। अरे भैया, गठबंधन के हो है तो आप ही के गठबंधन के, एलआई तो है आपके। अरे तो ठीक है ना, आप शांत रहिए ना, थोड़ा शांत रहिए। आपका अब क्या बात हो रही है? अभी क्या बात हो रही है? अभी तो आप नहीं तो सुनिए, सबसे बड़ी पार्टी है आप गठबंधन की। आप ये बताइए क्या कंट्रोल है आपका? कोई भी आए दिन कुछ भी बोलता रहता है। कंट्रोल होगा? हर आदमी के अपनी पार्टी के अपने विचार है, वो बोलेंगे। ये पीडीएफ से बोलेंगे, ये पीडीएफ विचार ही वही है। इनके जो विचार हैं वो सनातन विरोधी विचार ही है इनके। वही डेंगू मलेरिया के इनके विचार जो है, मैं सुनिए, बाकियों को भी बोलने दीजिए। एक आपकी आवाज ही नहीं जा रही है। इंडिया अलायंस जो है, मैम इनका चेहरा, यही चेहरा है मैम। इंडिया अलायंस का यही चेहरा है। अब देख लीजिए आप, इस समय प्रेजेंट टाइम में किसका चेहरा है? बहुत दिन नहीं हो गया है, वो 3 पीढ़ी पहले की बात नहीं है, कुछ महीने। अच्छा सुनिए ना, दूसरे को भी सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? दूसरे को भी सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? नहीं सुन रहे ना आप नहीं सुन। एक तरफा की क्या बात है? आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। अभी तो आपने पूरी भी नहीं करने दी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप 22 तारीख को मान रहे हैं राहुल गांधी आएंगे? 22 तारीख को आने में क्या हर्ज है? 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आप 22 तारीख को आने में क्या हर्ज है? आपको पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 तारीख को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ न बढ़ाया जाए, केवल हम 7,000 लोगों को। एक मिनट 7,000 वीआईपी में, एक मिनट 7,000 में 7,000। कमलेश जी, थोड़ा सा धैर्य। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं जा रही।